हम धूप में मानिंदे दीवार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल बड़े हैं। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा बेदार खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में पाक फौज के डीजी ISPR आसिफ गफूर कहते हैं इस बार फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ किस्म का होगा, भारत को हैरान करके रख देंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि जंग की आवाज़ें भारत से आ रही हैं, ताहम जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा हमारा हक है और इस बार फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ किस्म का होगा। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा में कश्मीरी नौजवान ने काबिज फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश हो गई। बगैर सोचे और तहकीक किए इल्ज़ामात लगाए गए। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हों तो भारत में कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में 8 अहम इवेंट्स हो रहे थे। सऊदी वली अहद का दौरा, अक़वाम मुत्तहिदा में टेरर लिस्ट पर बात, अफ़गान अमन अमल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ पर बातचीत, आलमी अदालत इंसाफ में कलभूषण केस, FATF की सिटिंग, करतारपुर बॉर्डर पर दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस थे। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पुलवामा हमले का पाकिस्तान को नुकसान है। भारत में मुतअद्दिद अफराद इस हमले की पेशगोई कर रहे थे। मत भूलें, पाकिस्तान में होने वाले इन 8 इवेंट्स के अलावा भारत में इलेक्शन भी होने वाले हैं, जबकि कश्मीर में इस वक्त जदोजहद अरूज पर है, जो भारत के काबू से बाहर है। डीजी ISPR ने कहा, भारतीय फोर्सेस पर जिस कश्मीरी ने हमला किया वो मकबूजा कश्मीर का मुकामी नौजवान था और ये वाक़या LOC से मीलों दूर हुआ। धमाका खेस मवाद पाकिस्तान से नहीं गया और गाड़ी पाकिस्तान की नहीं थी, जबकि भारत की जानब से जो वीडियो रिलीज़ की गई थी इसका तजिया भी बहुत से इशारे देगा। वज़ीर आज़म ने भारत को वो पेशकश की जो पहले कभी नहीं की गई। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का एक डिफेंस है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से LOC को कोई क्रॉस करे, ऐसा इलाका जहां फोर्सेस की तादाद वहां के मकामी अफराद की तादाद से ज़्यादा है। अगर वहां से दरअंदाजी हो जाए तो फिर अपनी फोर्सेस से पूछें 70 साल से कैसे बैठे हैं। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि कलभूषण की सूरत में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत मौजूद है। हम खित्ते में अमन की कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान में आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबल देने की सोच पनप रही है। हमारे वज़ीर आज़म ने भारत को वो पेशकश की जो पहले नहीं की गई। फौज और अवाम ने खून के समंदर से गुजरकर मुल्क को जला बख्शी। हम जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा हमारा हक है। डीजी ISPR ने कहा कि हम खित्ते में अमन और मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंग की तैयारियां कर रहा है। हम जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा हमारा हक है। जंग और बदले की धमकी भारत की तरफ से आ रही है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कैसे हथियार हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको अवाम का एतमाद हासिल है। डीजी ISPR ने भारत को 2 टोक अल्फाज में कहा कि इस बार फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ किस्म का होगा। आप हमें हैरान नहीं कर सकते, हम आपको हैरान करके रख देंगे। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से आपको पैगाम मिल गया होगा। तर्जमान पाक फौज ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम तवक्को करते हैं कि आप हुकूमत की अमन की पेशकश पर ज़िम्मेदारी से गौर करेंगे और खित्ते की तरक्की अमन में रुकावट नहीं बनेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम 21वीं सदी में हैं, हमारे पास बहुत से चैलेंजेस हैं। अवाम को तालीम, सेहत और जीने का हक हासिल है। भारत आने वाली नस्लों से अपनी बेवकूफ़ी के ज़रिए ये हक ना छीने। पाकिस्तान
से दुश्मनी न करें। दो जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। मेजर जनरल आसिफ गफूर। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दो जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। अगर आप जमहूरियत हैं तो इसके असूलों को भी सामने रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जमान पाक फौज ने प्रोजेक्टर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पैगाम दिखाया, जिसमें अस्करी क़यादत का कहना था कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दिफाए वतन के लिए सीना सुपुर रहेंगे और मादरे वतन के लिए एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सवाल किया कि पुलवामा के बाद कश्मीरियों और मुसलमानों के साथ क्या हुआ। आप अमन और तरक्की चाहते हैं तो कलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें, खित्ते के अमन को तबाह न करें और तरक्की के मौके को मत गंवाएं। अगर हमारी ये सोच है कि खित्ते ने मिलकर तरक्की करना है तो हमें जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि सहावत दो तरह की होती है, एक अमन के लिए और दूसरी जंग के लिए। भारत का सारा मीडिया वार जर्नलिज्म की तरफ है। हमें पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करनी चाहिए। हमारा मीडिया पर अमन सहावत को लेकर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के आज़ाद होने की हकीकत भारत आज तक तस्लीम नहीं कर सका। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान के आज़ाद होने की हकीकत भारत आज तक तस्लीम नहीं कर सका। 1947 में भारत ने कश्मीर पर हमला किया और 72 साल से उनका कश्मीर में जुल्म सितम जारी है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि 1965 में LOC की कशीदगी को भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर ले आया। इस वक्त हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़िन था। इस जंग के असरात हमारे मुल्क पर पड़े। 1971 में साजिश से हमें दो लख्त किया गया। भारत ने मक्ताबाहनी के जरिए मशरकी पाकिस्तान में हालात ख़राब कराए। हम इस साने से भी संभल गए। उन्होंने कहा कि 1981 से 1984 तक का ऐसा वक्त था जिसमें हमारी मशरकी सरहद पर कोई वाक़या नहीं हुआ। हमने दोबारा इस्तेहकाम की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन सियाचिन का वाक़या पेश आया। ऐसा इलाका जहां पाक फौज मौजूद ही नहीं थी, वहां आए, हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस वक्त से आज तक दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर हमारी फौज डटी हुई है। अब जल्द या बदेर कश्मीर का हल निकलेगा। DGISPR। दूसरी जानब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा हुआ कि कश्मीर आलमी सतह पर इतना डिस्कस हो रहा है और मेरी ज़ाती सोच ये है कि अब जल्द या बदेर कश्मीर का हल निकलेगा। इनका कहना था कि भारत के अंदर बहुत तकसीम है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारतीय धमकियों पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और हुकूमत सब ने एक बयान दिया। इनका कहना है कि फौजी तैयारियों और हिकमत अमली को हम पर छोड़ दें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिड़िया भी नहीं मर सकती। DGISPR के मुताबिक पुलवामा वाक़े के बाद पाक भारत DGMOs का आपस में राब्ता हुआ है। हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं जहां मुल्कों के दरमियान जंग में भी राब्ते नहीं टूटते। उन्होंने कहा कि भारत को सोचना होगा, अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि कश्मीर की नौजवान नस्ल में मौत का खौफ ख़त्म हो गया है। पुलवामा में हमला करने वाले कश्मीरी नौजवान आदिल के जनाजे में 60,000 लोग शरीक थे। इनका कहना है कि इस सूरत हाल की वजह से कश्मीर पर दुनिया की नजरें जम गई हैं, जबकि पुलवामा वाक़या पर पाकिस्तान से किसी तंजीम ने कोई दावा नहीं किया।